नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज का गणेश चतुर्थी पर्व केकड़ी सहित ग्रामीण अंचलों में मनाया गया विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ। केकड़ी में गणेश मंदिरों में सुबह से शाम तक भक्तों का लग रहा तांता। वही कई गांवों में किया गया गणेश मेले का आयोजन। राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शुक्रवार को पहुंचे केकड़ी। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अगुवाई में किया गया भव्य स्वागत। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शनिवार को 11 बजे केकड़ी में और 3 बजे सरवाड़ में लेंगे बैठक। पंचायत प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। आज उनके निवास स्थान पर कई लोगों की समस्याएं सुनी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने और उनके जल्द निस्तारण का दिया आश्वासन। सरवाड़ पंचायत समिति क्षेत्र की नवसर्जित ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में आत्मा परियोजना के तहत पंचायत समिति स्तरीय खरीफ कश्यप संगोष्ठी का हुआ आयोजन। अजमेर कोटा राजमार्ग पर सूरजपुरा चौराहे के पास हुआ दर्दनाक हादसा। टैंकर के नीचे कुचलने से मोपेड पर सवार पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। दुर्घटना में केकड़ी निवासी मदन सासी व उसकी पत्नी गुड्डू सासी की हुई दर्दनाक मौत। बगेरा ग्राम में भी गणेश चतुर्थी पर गणेश मंदिर में हुआ मेले का आयोजन। शिखर पर चढ़ाई गई पताका। केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा करीब 25 लाख रुपए की लागत से बनाए गए जयपुर रोड स्थित गौशाला में भव्य सिंह द्वार का लोकार्पण रविवार को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किया जाएगा। केकड़ी के जिला चिकित्सालय के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा देवनारायण हॉस्टल में छात्र छात्राओं का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण, साथ ही दी गई आवश्यक जानकारियां। सांपला ग्राम के मुख्य बाजार स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में भी गणेश चौथ पर भव्य मेले का हुआ आयोजन। ग्राम देवगांव में श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति और दिव्यांग सेवा समिति सरवाड़ के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग पंजीकरण शिविर का हुआ आयोजन। जयपुर केकड़ी मार्ग पर जूनिया के पास स्थित गणेश जी की बड़ी पर भी गणेश चतुर्थी के मौके पर दिन भर भक्तों का लगा रहा तांता। कई धार्मिक आयोजन हुए मंदिर में। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। विघ्नहरण मंगलकरण गणराज प्रथम पूज्य भगवान गणेश के जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी केकड़ी सहित विभिन्न गांवों में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। गणेश चतुर्थी पर शुक्रवार सुबह से ही विभिन्न गणेश मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए नजर आने लगे और पूजा अर्चना के बाद ठाकुर जी के भोग भी लगाया गया। केकड़ी में सदर बाजार स्थित गणेश मंदिर में भगवान के विशेष चोला चढ़ाकर विशेष श्रृंगार किया। मंदिर के पुजारी विनय कुमार वैष्णव ने ठाकुर जी की विशेष पूजा कर आरती उतारी और श्रद्धालु लोगों को प्रसाद भी वितरित किया गया। सुबह से लेकर शाम तक दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसी प्रकार बीजासन माता मंदिर के पास सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भी दिन भर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। वहीं पुरानी केकड़ी स्थित बड़े गणेश मंदिर में भी दिन भर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। पुरानी केकड़ी स्थित बड़े गणेश मंदिर में आज गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर 121 किलो के मोदक का भोग लगाया गया। इस अवसर पर भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार कर आरती की गई और आरती के पश्चात मोदक का भोग लगाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर दोपहर में कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिला मंडल द्वारा विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां की गई। कीर्तन में महिला मंडल की नेहा सांगरिया, पूजा सांगरिया, शशिकला पाराशर, राजकुमारी पाराशर, रिंकू पाटोदिया, मेघा पाराशर, निधि पाराशर, मंजू उपाध्याय सहित अन्य महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मंदिर उत्सव समिति द्वारा विभिन्न जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य लोगों का सम्मान किया गया, जिनमें पार्षद लोकेश साहू, पार्षद उषा दादीज, पूर्व पार्षद शांतिलाल बोयत, रमेश सागरिया, पुजारी शंकर पाराशर, एडवोकेट सूर्यकांत दादीज, रामेश्वर प्रसाद, पूर्व पार्षद अमन सोनी, अतुल दादीज सहित अन्य लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुकेश कुमार मुंद्रा, धनराज सांगरिया, शंकर पाराशर, नरेंद्र कुमार दादीज, नवीन कुमार सोनी, संजय पाराशर, महावीर सोनी, साबिर अली, बाबू लाल सिंधी, निजामुद्दीन सहित अन्य लोगों ने सहयोग दिया। मंदिर पुजारी बजराज पाराशर व गिरिराज पाराशर ने कार्यक्रम में सहयोग देने वालों का आभार जताया। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शुक्रवार को दोपहर केकड़ी पहुंचे। डॉक्टर रघु शर्मा शनिवार व रविवार को केकड़ी व सरवाड़ के दौरे पर रहेंगे। उनका रविवार शाम को लौटने का कार्यक्रम है। आज शुक्रवार को डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी पहुंचने पर
पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। केकड़ी नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू सहित कई कांग्रेस पार्षद डॉक्टर रघु शर्मा के स्वागत के लिए नायकी पहुंचे। उसके पश्चात अजमेर रोड स्थित चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के नेतृत्व में पालिका पार्षदों ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। उन्होंने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र युवा नेता सागर शर्मा का भी साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने कार्यकर्ताओं की कुशलताएं पूछी, साथ ही फरियाद लेकर आए लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी, सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रधान धाकड़, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक हीव सिंह राठौड़, तहसीलदार राहुल पारीक, सीएमएचओ के सोनी, नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाठा, केकड़ी थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय, कांग्रेस कार्यकर्ता धनेश जैन, पार्षद रमाकांत दादीज, विनोद आचार्य, रतन पवार, नवल किशोर पारीक, अजय कांत दादीज, मुकेश कुमावत सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शनिवार 11 सितंबर को केकड़ी और सरवाड़ उपखंडों में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। दोनों उपखंडों की बैठकों में प्रशासन, शहरों और गांवों के संघ अभियान सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रातः 11 बजे पंचायत समिति सभागार में केकड़ी उपखंड की समीक्षात्मक बैठक लेंगे। बैठक में आगामी 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान की समीक्षा की जाएगी। चिकित्सा मंत्री अभियान से पूर्व आयोजित तैयारी शिविरों की भी जानकारी लेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की भी समीक्षा होगी। इसके साथ ही केकड़ी उपखंड में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत विकास कार्यों और राज्य के विभिन्न विभागों से संबंधित कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। इसी प्रकार सरवाड़ उपखंड की बैठक दोपहर 3 बजे सरवाड़ के पंचायत समिति सभागार में आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रशासन शहरों के संघ अभियान, प्रशासन गांवों के संघ अभियान सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अजमेर कोटा राजमार्ग पर सूरजपुरा चौराहे के समीप टैंकर के नीचे कुचलने से मोपेड पर सवार पति पत्नी की शुक्रवार को दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार अजमेर कोटा राजमार्ग पर सूरजपुरा चौराहे के समीप सरवाड़ से केकड़ी जा रहे स्कूटी पर सवार पति पत्नी की तेज गति से केकड़ी की ओर जा रहे टैंकर वाहन के टायर के नीचे से कुचलने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। घटना की सूचना पर सरवाड़ थानाधिकारी गुमान सिंह मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से टैंकर के पीछे के टायर से शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और सरवाड़ के चिकित्सालय पहुंचाया। जानकारी के अनुसार केकड़ी निवासी मदन लाल सांसी व पत्नी गुड्डू सांसी सरवाड़ से अपनी मोपेड पर केकड़ी की ओर आ रहे थे। सूरजपुरा चौराहे के समीप पीछे से आ रहे टैंकर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। पत्नी गुड्डू सांसी टैंकर के पीछे के टायर में दब गई, जिससे मौके पर ही गुड्डू सांसी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पति मदनलाल सांसी स्कूटी के नीचे घसीटते हुए टैंकर के नीचे फंस गए। टैंकर सड़क के किनारे बबूल के पेड़ में जा फंसा। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर सरवाड़ थानाधिकारी गुमान सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर प्रशासन ने 2 क्रेन मंगवाई और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से दोनों शवों को बाहर निकाला गया। वहीं दुर्घटना के बाद मृतक के परिजनों को भी सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंच गई और चारों ओर चीख पुकार मच गई। दोनों पति पत्नी के शवों को सरवाड़ के चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। उधर अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा होने के बाद खबर मिलते ही सरवाड़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष आरिफ नेब घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही महिला को बचाने के लिए
एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। नगरपालिका उपाध्यक्ष आरिफ नेब और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रधान धाकड़ दोनों ने मिलकर अपने स्तर पर हाइड्रो मशीनें मंगवाई और महिला को निकलने के प्रयास शुरू किए और काफ़ी जद्दोजहद के बाद दोनों पति पत्नियों के शवों को बाहर निकाला गया। गणेश चतुर्थी के मौके पर जयपुर केकड़ी मार्ग पर जूनिया के पास स्थित गणेश जी की बड़ी पर भी श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। यहाँ पर पूरे दिन भर पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। गुरुवार रात्रि को एक शाम गणेश जी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। गणेश जी की बड़ी के महाराज 1008 हनुमान दास जी महाराज ने बताया कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ के साथ पूजे जाते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर आसपास के क्षेत्र केकड़ी, जूनिया, लसाड़िया, जालका खेड़ा आदि गांवों से कई श्रद्धालु पैदल चलकर गणेश मंदिर पहुंचे। इस मौके पर गणेश जी की विशेष आरती की गई व उपस्थित भक्तों में प्रसादी का वितरण भी किया गया। जे न्यूज़ के लिए जूनिया से पिंटू गर्ग की रिपोर्ट। बगेरा ग्राम में भी गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर टोडा रोड पर स्थित गणेश मंदिर में शिखर पर पताका चढ़ाई गई। गोपीलाल प्रजापत ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर शिखर पर पताका चढ़ाने के बाद भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना कर प्रसादी का वितरण किया गया। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहां पर हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। आज भी गणेश मेले का आयोजन यहां पर किया गया। मेले के दौरान दिन भर भक्तों का गणेश मंदिर में तांता लगा रहा। कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक, बगेरा ग्राम पंचायत सरपंच लालाराम जाट, मंदिर पुजारी धर्मेंद्र शुक्ला, अमित शुक्ला, मुन्ना लाल शुक्ला, विष्णु सोनी, सुनील गर्ग, लोकेंद्र राठौड़ सहित कई लोग मौजूद थे। के मुख्य बाजार स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में गणेश चौथ पर भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सांपला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने प्राचीन गजानंद प्रतिमा का दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी रामोताज शर्मा ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर इस बार भी गणेश महोत्सव ग्रामीणों ने श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया। गणेश उत्सव के दौरान युवा बालकों ने डंडा चोत, भादुड़ा, लाए माँ लाडू की मधुरता के साथ घर घर के बाहर जाकर गाया। इस पर महिलाओं ने, दो बहनों ने युवा बालकों को घर से दूध, मिश्री, मोतीचूर व चूरमे का लड्डू देकर बालकों का हौसला अफजाई किया। वहीं रात्रि में जागरण के लेकर समिति के सदस्यों द्वारा मंदिर को फर्रियों व माला से सजाया गया। शुक्रवार को भगवान गजानंद के 51 किलो के मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाया गया। उसके पश्चात भगवान गजानंद की आरती बोलकर प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान अनिल हेडा, सत्यनारायण मंत्री रतनलाल टेलर, नारायण तिवारी, कन्हैयालाल साहू, भागचंद माली, मनीष त्रिपाठी आदि कार्यकर्ताओं ने मेले में व्यवस्था बनाई। सांपला से गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। पंचायत समिति क्षेत्र की नवसर्जित ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में आत्मा परियोजना के तहत पंचायत समिति स्तरीय खरीफ कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में 140 किसानों ने भाग लिया, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि रामदेव गुजर, उप प्रधान प्रतिनिधि जसराज जाट, सरपंच रमेश चंद बेरवा, नरेश सिंह राठौर, शंकरलाल सेन, मिठूलाल जाट उपस्थित रहे। संगोष्ठी में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन तथा अन्य योजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु विशेषज्ञों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई। उपनिदेशक कृषि पदेन परियोजना निदेशक आत्मा अजमेर बीपी पारिक ने बताया कि किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु आत्मा परियोजना अंतर्गत विभिन्न कार्य किसानों द्वारा किए जा सकते हैं। विभाग द्वारा किसानों उनकी रुचि अनुसार समूह गठन कर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही किसानों को उनके खेतों पर फसलों के प्रदर्शनों का आयोजन कर कृषि तकनीक स्थानांतरित की जाती है। साथ ही किसान के खेत पर ही किसान पाठशाला का आयोजन कर एक नियत अंतराल पर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देखकर सीखने की प्रक्रिया के तहत किसानों को जिले में तथा राज्य स्तर पर व राज्य से बाहर भी कृषि की तकनीक सीखने हेतु संबंधित संस्थानों का भ्रमण कराया जाता है, ताकि किसान उस तकनीक को अपने खेत पर अपना सके। आत्मा परियोजना के तहत अच्छा कार्य करने वाले किसान जो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणादायी हो, उनको पंचायत समिति स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर नगद पुरस्कार स्वरूप सम्मानित किया जाता है। सहायक कृषि अधिकारी
सराणा सत्यनारायण ओझा ने कृषि विभाग की अनुदानित योजनाएं फार्म पॉन्ड, जल खोज, सिंचाई पाइपलाइन, फव्वारा संयंत्र, कृषि उपकरण, पोष संरक्षण उपकरण, प्रमाणित बीज वितरण आदि के संबंध में जानकारी दी। कृषि पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार बेरवा तथा हीरालाल माली ने फसलों में कीट रोग नियंत्रण तथा आगामी मौसम में बोई जाने वाली फसलों की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी दी। संगोष्ठी में कृषक जीवराज जाट, रामस्वरूप जाट, अब्दुल हकीम, रामेश्वर प्रसाद वैष्णव, अमरचंद खाती, भंवरलाल तेली, आमीन, शंकरलाल जाट, रमेश चंद्र कुमार, मदन लाल माली, धीरा गुजर, रामदेव गुजर, भागीरथ माली, पप्पू लाल पोरवाल, भागीरथ माली सहित 140 किसानों ने भाग लिया। जे न्यूज के लिए जोताई से समद मंसूरी की रिपोर्ट। इतनी बीमारियों के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज अजमेर रोड स्थित देवनारायण हॉस्टल में छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण दिया व आवश्यक जानकारियां भी दी। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर असद अली के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम देवनारायण हॉस्टल पहुंची, जहां कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार के बारे में बताया गया। साथ ही मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम ने मौसमी बीमारियों के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक भी किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्रावास में 10 सर्दी जुकाम के रोगियों को चिन्हित कर उपचार दिया। साथ ही जिला चिकित्सालय केकड़ी में उपचार लेने हेतु सलाह दी गई। गौरतलब है कि मौसमी बीमारियों के चलते चिकित्सा विभाग की टीम लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है और ऐसे कार्यक्रम करके ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। ग्राम देवगांव में श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति और दिव्यांग सेवा समिति सरवाड़ के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग पंजीकरण शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें सभी दिव्यांग जनों का पंजीकरण किया गया। दिव्यांग शिविर में कई दिव्यांगों ने भाग लिया और अपनी आवश्यकता अनुसार उपकरण का पंजीकरण कराया, जिसमें 35 ट्राईसाइकिल, 10 व्हीलचेयर, 32 जोड़ी बैसाखी, 60 कान की मशीन और 13 बुजुर्ग छड़ी का पंजीकरण किया गया। इस शिविर में सहकारी समिति के अध्यक्ष फैज मोहम्मद देशवाली ने शिविर में उपस्थित सभी ग्रामीण जनों को विकलांग भाई बहनों के प्रति सदा आदर का भाव रखते हुए हमेशा इन विकलांगों के लिए सेवा कार्य करने की सलाह भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमेशा निःशक्त जनों की हर संभव मदद करनी चाहिए। इस दौरान समिति व्यवस्थापक सतीश कुमार जहांगीर, सहायक व्यवस्थापक मोहम्मद हुसैन, धनराज रेकर, दिव्यांग सेवा समिति के अध्यक्ष उमालाल रेगर, सचिव शोजी धाकड़, मीडिया प्रभारी ललित जैन, स्वराज बागरिया, छोटूलाल रेगर, साकरिया, महावीर नायक, कन्हैयालाल महावर, रतनलाल खटीक, अताउद्दीन पठान, दुर्गालाल नाई सहित कई लोग मौजूद थे।